हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट अड्डा 24/7। तो होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रैक्टिस पूरी फुल स्विंग में चल रही होगी। तो 10 मिनट शो सिग्नल्स एंड सिस्टम्स की ये जो सीरीज हमने शुरू की, इसका फर्स्ट लेक्चर कल मैंने आपके लिए अपलोड किया था ऑर्थोगोनल फंक्शंस पर, और उसमें कमेंट एक दो ही कमेंट्स आए कि हम अगर चैप्टर वाइज चलें तो हमारा रिवीजन हो जाएगा। तो मुझे ये अच्छा लगा उनका जो सजेशन है, तो इसलिए मैं टॉपिक वाइज मतलब नहीं चलकर हम यहाँ पर चैप्टर वाइज यूनिट वाइज चल रहे हैं। तो आज के इस सेशन से मैं बिल्कुल बेसिक्स ऑफ सिग्नल से एक टॉपिक लेकर आया हूँ आपके लिए, दैट इज मेथड ऑफ रिप्लेसमेंट्स। देखिए, हम सभी ऑपरेशंस ऑन सिग्नल्स जानते हैं। आप डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। एम्पलीट्यूड स्केलिंग मतलब सिग्नल के एम्पलीट्यूड वैल्यूज को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देना। एम्पलीट्यूड रिवर्सल सिग्नल के एम्पलीट्यूड वैल्यूज को -1 से मल्टीप्लाई कर देना। टाइम शिफ्टिंग, अगर डिले करते हैं तो सिग्नल को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देना, एडवांस करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर देना। टाइम स्केलिंग, जो सिग्नल के टाइम इंस्टेंट्स हैं, जिस टाइम पर वो एग्जिस्ट कर रहा है उन टाइम इंस्टेंट्स को स्केलिंग फैक्टर से डिवाइड कर देना। या फिर टाइम रिवर्सल, टी को -t से रिप्लेस कर देना, मतलब जो सिग्नल है उसका y एक्सिस के अबाउट उसकी फोल्डिंग कर देना। ये सभी ऑपरेशंस हमें पता है, लेकिन कई बार ये ऑपरेशंस लगाना हमारे लिए टफ हो जाता है। जैसे अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन अगर मैं एक दूं कि अगर हम इस क्लास में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बारे में ध्यान दें। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई भी हम एक आर्बिट्ररी फंक्शन बना लेते हैं, दैट इज लेट्स से हमारे पास ये t के रिस्पेक्ट में ये हमारे पास एक फंक्शन गिवन है हमें, दैट इज x ऑफ t। अगर ये हमारा x ऑफ t फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू t, अगर हम मान लें कि इस टाइप का हमारा ये कोई फंक्शन है, कुछ भी हम ले सकते हैं। यहाँ पर पर्पस हमारा जो है उसको हम मेनली डिस्कस करेंगे। तो अगर मान लीजिए हमने कहा कि हमारा इस टाइप का ये फंक्शन है, ठीक है। अगर हमने ऐसा इस फंक्शन को शो कर दिया, लेट्स से हमने ये टाइम इंस्टेंट्स डिफाइन कर दिए कि ये जो टाइम इंस्टेंट है हमारा, ये टाइम इंस्टेंट्स हमने यहाँ पर मेंशन कर दिए। लेट्स से इट इज 4, इट इज 8, 12, 16, 20, 24 एंड 28, ठीक है। और अगर ये एम्पलीट्यूड लेवल्स भी हम यहाँ पर शो कर देते हैं, लेट्स से ये जो एम्पलीट्यूड लेवल्स हैं अगर इनकी हम वैल्यूज ले लें, अगर ये 10 है, अगर ये 30 है और ये 50 है, ऐसे कुछ भी वैल्यू हमने ले लिया। अगर ये हमारे पास x ऑफ t है, अगर हमसे पूछा जाए कि द वैल्यू ऑफ 20 टाइम्स x ऑफ -4t प्लस 2, अगर हमसे ये पूछा जाए कि द वैल्यू ऑफ दिस एट t इज इक्वल्स टू 8 सेकेंड्स इज व्हाट। अगर हमारे पास एक न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन आ गया, तो देखिए यहाँ पर हमें दिख रहा है कि हमारे पास एक सिग्नल है जो कि इस x ऑफ t पर ऑपरेशंस लगाकर हमें मिलेगा। क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म किए गए हैं? शिफ्टिंग बाय 2 सेकेंड्स, स्केलिंग बाय 4, टाइम रिवर्सल, देन एम्पलीट्यूड स्केलिंग बाय 20। तो इतने ऑपरेशंस अगर हम लगाएंगे तो हमें ये x ऑफ t से इस फंक्शन की वैल्यू मिलेगी, और फिर उस फंक्शन की वैल्यू हमें देखनी होगी कहाँ पर, t इज इक्वल्स टू 8 सेकेंड्स पर वो कैसा दिखता है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। हम अगर राइट टू लेफ्ट चलना शुरू करते तो हम पहले शिफ्ट कर देते, फिर स्केल कर देते, फिर रिवर्सल ले लेते, फिर 20 से एम्पलीट्यूड स्केल कर देते और देख लेते कि t इज इक्वल्स टू 8 सेकेंड्स पर वो सिग्नल कैसा दिखता है। लेकिन इसमें कितना टाइम लगेगा? इसमें 4 to 5 मिनट्स या 3 to 4 मिनट्स एटलीस्ट आपको लग जाएंगे। तो हम यही देखना चाहते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे इफेक्टिवली विद इन 30 सेकंड्स 40 सेकंड्स हम कैसे सॉल्व करें। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा अगर मैं आपसे डिस्कस करूं कि हम सिग्नल्स के जो फर्स्ट चैप्टर है बेसिक्स ऑफ सिग्नल्स, उसमें हम क्या पढ़ते हैं, तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सिग्नल्स। तो अगर हम टाइप्स ऑफ सिग्नल्स की बात करें तो हमारे पास क्या क्या टाइप्स हैं सिग्नल्स के? हमारे पास है स्टेप फंक्शन, हमारे पास है रैंप फंक्शन, हमारे पास है इम्पल्स फंक्शन, हमारे पास है इम्पल्स फंक्शन। अगर हम और देखें तो हमारे पास और क्या क्या फंक्शंस हैं, जैसे अगर आप देखें तो आपके पास है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन, जो फंक्शंस हमें पता होने चाहिए। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना, ये 10 मिनट्स का वीडियो 15-20 मिनट्स हो सकता है, लेकिन आपको यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी मिलेंगी जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली, ठीक है। तो ये सिग्नम फंक्शन हो गया, या फिर आप देखें सैम्पलिंग फंक्शन है, सिंक फंक्शन है, सिंक फंक्शन, सैम्पलिंग फंक्शन, सैम्पलिंग फंक्शन है। इसके अलावा अगर आप और फंक्शंस की बात करेंगे तो आपके पास जैसे गॉसियन फंक्शन है, गॉसियन फंक्शन है, आपके पास रेक्टेंगुलर फंक्शन है, रेक्टेंगुलर फंक्शन है, आपके पास ट्रायंगुलर फंक्शन, आपके पास ट्रायंगुलर फंक्शन है। कितने फंक्शंस हो गए चेक करेंगे अगर हम? 1 2 3 4 5 6
देन 7, 8, 9 और भी हमारे पास फंक्शंस हैं, जैसे पैराबोलिक फंक्शन हो गया, लेकिन मेनली इतने फंक्शंस आपको बार बार रिपीटेडली दिखेंगे। तो इन फंक्शंस की डेफिनेशन देखिए, इन फंक्शंस की डेफिनेशन हम कैसे लिखते हैं। नॉर्मली जो आपके एग्जाम के सिलेबस में जो चीजें हैं वो टाइम के रिस्पेक्ट में हमारा फंक्शन वेरी करता है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस आपकी टाइम की एक्सिस होती है, तो इनके जो डेफिनेशंस हैं वो आपने टी के टर्म्स में याद करके रखे हैं। जैसे हमने कहा कि स्टेप फंक्शन, तो आप इसको ऐसा लिखेंगे कि u ऑफ t इज इक्वल्स टू 1 फॉर t ग्रेटर देन 0 एंड इट इज 0 फॉर t लेस देन 0, ठीक है। अब यहाँ पर मैं जो इनकी डेफिनेशंस लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं t के टर्म्स में नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ पर अगर मैंने इनको इस डेफिनेशन को अगर मैंने t के टर्म्स में नहीं लिखा, ठीक है। अगर हमने इसको कैसे लिखा, अगर मैंने लिखा यहाँ पर स्टेप फंक्शन, अगर मान लीजिए हम यहाँ पर लिखते हैं इसको दैट इज u ऑफ x, अगर हम x के टर्म्स में इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो u ऑफ x इक्वल्स टू हमने लिखा 1 फॉर x ग्रेटर देन 0, इट इज 0 इफ x इज लेस देन 0। बेसिक डेफिनेशन हमें पता है, x अगर यहाँ t होता तो यहाँ t लिखते, यहाँ x है तो यहाँ हम x लिख रहे हैं, ठीक है। एंड इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू, अगर हम देखें इक्वल्स टू 0 पर क्या शेप होगा, तो इक्वल्स टू 0 पर गिब्स फिनोमेना से आप एवरेज लेते हैं 0 के जस्ट पहले और 0 के बाद की वैल्यूज का, तो आपको ये वैल्यू मिलती है 1/2। इट इज एट x इक्वल्स टू 0। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम रैम्प फंक्शन को लिखे तो हम लिख सकते हैं r ऑफ x इज इक्वल्स टू x फॉर x ग्रेटर देन 0 एंड इट इज 0 फॉर x लेस देन इक्वल्स टू 0। अगर आप इम्पल्स फंक्शन को डिफाइन करें तो यहाँ पर अगर हमने लिख दिया दैट इज डेल ऑफ x, तो डेल ऑफ x की वैल्यू आपको पता है इट इज इन्फिनिटी इफ x इज 0 एंड इट इज 0 इफ x इज नॉट इक्वल्स टू 0। क्यों लिख रहे हैं इसका हम अभी यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। अगर आपने लिखा सिग्नम फंक्शन तो लिखते हैं आप सिग्नम ऑफ x इक्वल्स टू +1 फॉर x ग्रेटर देन 0 -1 फॉर x लेस देन 0 एंड इट इज 0 फॉर x इक्वल्स टू 0। ये बेसिक डेफिनेशन है, ये सबको आपको पता है, फिर भी एक बार मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। अगर हम लिखें सिंक ऑफ x, तो सिंक ऑफ x की वैल्यू क्या होती है sin πx अपॉन πx। अगर हमने लिखा सैम्पलिंग ऑफ x, तो वैल्यू क्या होती है सैम्पलिंग ऑफ x इज sin x अपॉन x। अगर हमने लिखा ये जो हमारे पास और लिखे हमने गॉसियन फंक्शन, तो अगर आप इसको g ऑफ x से रिप्रेजेंट करें तो इट इज e टू द पावर माइनस ऑफ πx²। सभी फंक्शन का शेप भी पता है। रेक्टेंगुलर फंक्शन अगर हम स्टैंडर्ड रेक्टेंगुलर फंक्शन डिफाइन करें तो ए रेक्टेंगल ऑफ x अपॉन टाउ may be written as a for mod of x less than tau by 2 is equals to 0 if mod of x is greater than tau by 2 and it is nearly equals to a by 2, it can be approximated to a by 2 if mod of x is exactly equals to tau by 2, ठीक है। जहां पर कि ये हमारा टाउ जो पैरामीटर, ये सभी हम डिस्कस भी करेंगे अलग से। अगर आपको रैम फंक्शन में या ट्रायंगुलर फंक्शन में कोई प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा वेट कीजिए, अगले 1-2 जो शो आएंगे उसमें 10 मिनट शो, उसमें से एक में मैं रेक्टेंगल और ट्रायंगुलर फंक्शन को एक ही शो में पूरा ऐसे डिटेल में बता दूंगा कि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे कन्वर्ट हो जाएंगे। ट्रायंगुलर फंक्शन आप डिफाइन करते हैं ए ट्रायंगल ऑफ, अगर आपने x अपॉन टाउ डिफाइन किया देन इट इज इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस टी अपॉन टाउ। अब देखिए यहाँ पर ये अलग अलग आप डिफाइन करते हैं, अगर जैसे यहाँ पर अगर मैंने मॉड ऑफ टी अपॉन टाउ अगर डिफाइन किया तो ये वैल्यू हमारी किसके लिए है फॉर मॉड ऑफ टी लेस देन और इक्वल्स टू टाउ एंड इट इज 0 इफ मॉड ऑफ टी इज ग्रेटर देन टाउ। तो ये हमने डिफाइन किया क्या अपना सभी फंक्शंस को। अब देखिए यहाँ पर इसको ऐसे डिफाइन करने का क्या मतलब है, जैसे u ऑफ x अगर हमें पता है, जैसे मान लीजिए हमें u ऑफ t पता हो, अगर हमें u ऑफ t पता हो, ये आपका फंक्शन u ऑफ t, ये आपका फंक्शन है u ऑफ t जिसकी वैल्यू होती है 1 फॉर t ग्रेटर देन 0, ये हमारा फंक्शन 1 है फॉर t ग्रेटर देन 0। अब अगर इस फंक्शन से हमसे निकालने के लिए बोला जाता कि अगर हमें फाइंड करना है टू फाइंड u ऑफ -3t + 4, अगर आपको ये फंक्शन यहाँ से कैलकुलेट करना होता तो या तो आप क्या करते इस पर ऑपरेशंस लगाना शुरू करते ut पर, आप यहाँ से देखते लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट, पहले आपने इसको 4 से शिफ्ट कर दिया तो आपने ये पहले प्लॉट कर लिया u ऑफ t + 4 जो कि -4 से शुरू हो जाएगा, वैल्यू 1 रहेगी, ये हमारा फंक्शन t के रिस्पेक्ट में, ये हमारा फंक्शन हो गया u ऑफ t + 4। फिर आपने और मूव किया तो देखा आपने स्केलिंग है 3 से, तो आपने स्केल कर दिया इसको 3 से, तो ये आपके पास जो 0.4 था वो अब -4/3 हो गया। अपर लिमिट तो इन्फिनिटी तक जा रहा है, उसको 3 से डिवाइड भी करेंगे तो इन्फिनिटी ही रहेगा, वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं है। उसके बाद आपको क्या लेना है रिवर्सल लेना है, तो अगर आप इस पर रिवर्सल अप्लाई करेंगे तो कैसी चीज़ दिखेगी हमें, जो चीज़ -4 से +∞ एग्जिस्ट कर रही थी, ये हमने क्या प्लॉट किया अभी u ऑफ 3t + 4।
इस पर रिवर्सल लेंगे तो जो चीज़ -4/3 से प्लस इन्फिनिटी एग्जिस्ट कर रही है वो अब -इन्फिनिटी से +4/3 तक एग्जिस्ट करेगी। विद रिस्पेक्ट टू टी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो ये हमारा फंक्शन आ गया एक्स ऑफ टी। मान लीजिए इस फंक्शन को हम कहें कि हमें ये एक्स ऑफ टी फंक्शन प्लॉट करना था। तो एक तो मेथड हो गया ये, और इस मेथड को तो हम जानते भी हैं, सभी लोग जानते हैं। दूसरा मेथड जो मैं बताने वाला हूं उसको भी सभी लोग जानते हैं, लेकिन यूज हम करते हैं या नहीं करते हैं इस पर हमारा सब कुछ डिपेंड करता है। तो अगर हमें यूटी से यहां तक पहुंचना था तो हमें 3-4 ऑपरेशंस लगाने पड़े। अब अगर मान लीजिए हमें u ऑफ टी को की डेफिनेशन हमें पता है, अभी मैंने जैसे लिखा कि u ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 फॉर x ग्रेटर देन 0 एंड इट इज 0 फॉर x लेस देन 0। अप्रॉक्सीमेट करते हैं हम 0 पर वैल्यू 1/2, उसको हम अभी रहने देते हैं। तो अगर ये u ऑफ x की डेफिनेशन है और अगर आपसे फंक्शन पूछा जा रहा है u ऑफ -3t + 4, यही फंक्शन आपसे पूछा गया, यहां आपसे यही फंक्शन पूछा गया है कि u ऑफ -3t + 4 कैसा होगा। तो अगर आप रिप्लेसमेंट मेथड को यूज करें, जिसकी हम बात करने वाले मेथड ऑफ रिप्लेसमेंट, तो अगर यहाँ x है तो यहाँ आप x लिख रहे हैं। अगर इस x की जगह पर आपको चाहिए u ऑफ -3t + 4 की वैल्यू, तो अगर आप x की जगह पर ये वैल्यू पुट कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड में भी पुट करेंगे। तो वैल्यू 1 होगी किसके लिए, जब x की जगह पर हमने लिखा -3t + 4 ग्रेटर देन 0, और वैल्यू 0 होगी इफ दिस -3t + 4 इज लेस देन 0। तो अगर हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लें तो हमें वैल्यू पता चल जाएगी कि t की वैल्यू कितनी होनी चाहिए जिसके लिए ये फंक्शन 1 होगा, और t की वैल्यू क्या होगी तो ये फंक्शन 0 हो जाएगा। अब अगर आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं आप, मैंने आपसे डिस्कस भी किया है। अगर t में नेगेटिव साइन हो तो t को रिप्लेस करके दूसरी तरफ शिफ्ट कीजिए। अगर आपके t में पॉजिटिव साइन है तो जो कांस्टेंट है उसको शिफ्ट कीजिए। तो अगर आप यहां से t को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो आपको कैसा दिखेगा, ये 4, और यहां पर आपका 3t इधर आकर पॉजिटिव हो गया। मतलब आप देख सकते हैं कि यहां से क्या वैल्यू दिख रही है आपको, 3t मस्ट बी लेस देन 4, या फिर आप कह सकते हैं इससे कि t मस्ट बी व्हाट, लेस देन 4/3। t मस्ट बी लेस देन 4/3। तो यहां से आपको जो लिमिट मिली दैट इज t मस्ट बी लेस देन 4/3। वैसे ही यहां से अगर आप देखेंगे तो ये माइनस इधर जाएगा, तो 4 से बड़ा होना चाहिए 3t, मतलब इससे आपको वैल्यू मिलेगी t मस्ट बी ग्रेटर देन 4/3। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू 1 होगी कहां से कहां तक, जब तक t की वैल्यू 4/3 से छोटी होगी। तो हमने इस फंक्शन को प्लॉट किया विद रिस्पेक्ट टू t, जब तक t छोटा है मतलब -इन्फिनिटी से हम t की कोई भी वैल्यू लेते रहें। कब तक लेते रहें, अगर हम कहें कि ये पॉइंट है हमारा 4/3 का, तो जब तक t की वैल्यू 4/3 से छोटी है तब तक हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या है 1, ये हमारा फंक्शन x ऑफ t। और जैसे ही t की वैल्यू 4/3 से बड़ी होगी तो हमारा फंक्शन क्या हो गया 0। तो आपको यहां से वही फंक्शन मिल गया जो कि अभी हमने यहां पर ऑपरेशंस लगाकर प्लॉट किया। तो ये हमारे रिप्लेसमेंट का मेथड है, और इसलिए मैंने यहाँ जितने भी एग्जांपल्स लिखे हैं, जितने भी फंक्शंस लिखे हैं, वो सभी फंक्शंस मैंने x के टर्म्स में लिखे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछा जाता कि हमारे पास कोई रैम्प फंक्शन है या कोई इंपल्स फंक्शन है, तो हमारे पास ये जो ब्रैकेट का टर्म है r ऑफ x के टर्म्स में आपने डिफाइन किया। अगर आपसे बोला जाता कि हमारे पास क्या है, अगर हमें प्लॉट करना है x ऑफ t दैट इज 4 रेक्टेंगल ऑफ -5t + 20, अगर हमें ये सिग्नल प्लॉट करना है, ठीक है। रेक्टेंगल की जगह पहले हम रैंप ले लेते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल फंक्शन पर मैं आपके साथ एक अलग में डिस्कशन करूंगा। तो r ऑफ -5t + 20, अगर आपको ये सिग्नल प्लॉट करना है तो फिर से हम कैसे डेफिनेशन यूज कर सकते हैं, r ऑफ x की वैल्यू क्या होती है, देन r ऑफ x इज गिवन टू बी x फॉर x ग्रेटर देन 0 एंड इट इज गोइंग टू बी 0 इफ x इज लेस देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है, यही हमारी डेफिनेशन है r ऑफ x की। तो अगर x की जगह पर हम ये चीज पुट कर दें तो हमारे पास r ऑफ -5t + 20, ये कैसे मिल जाएगा हमें, अगर आपने x की जगह पर पुट किया मतलब ये -5t + 20 होगी वैल्यू। कब, जब x की वैल्यू मतलब -5t + 20 जब हमारा बड़ा होगा 0 से, और वैल्यू 0 हो जाएगी जब वैल्यू इट इज 5t + 20 and value will be 0 if this -5t + 20 will be less than or equals to 0। इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो -5t + 20 है तो आप यहां से लिख सकते हैं 20 ग्रेटर देन 5t। हमने यह माइनस साइन था इसको शिफ्ट कर दिया, तो अब यहां से क्या दिख रहा है 5t इज लेस देन 20, therefore t is what, लेस देन 20/5 दैट इज 4। तो यहां से आपको लिमिट्स मिल रही हैं दैट इज t मस्ट बी लेस देन 4। यहां से आपको लिमिट मिल जाएगी t मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4। तो अब यहां से इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम देखें तो हमारा जो ये फंक्शन है वो इस स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है। हमें पता है y = mx + c के फॉर्म की ये इक्वेशन है। अगर आप इस इक्वेशन को गौर से देखेंगे तो ये कैसी इक्वेशन दिख रही है हमें,
दिस -5 इज m, t हमारी x एक्सिस होती है और ये कांस्टेंट क्या हमारे पास c, तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म की इक्वेशन है। और ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन है, अगर हम स्ट्रेट लाइन पर अगर हम स्ट्रेट लाइन को ज्वाइन करना चाहते हैं, स्ट्रेट लाइन देखना चाहते हैं कि कैसी दिख रही है, तो उस स्ट्रेट लाइन पर कोई भी 2 पॉइंट्स ले लीजिए, आपको स्ट्रेट लाइन पता चल जाएगी। जैसे अगर हमने कहा कि ये हमारे पास ये हमें स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करना है x ऑफ टी, पहली चीज तो क्या दिख रही है हमें कि इस x ऑफ टी की वैल्यू 0 हो जाएगी कहां पर, t इज इक्वल्स टू 4 पर, उसके बाद ये वैल्यू 0 ही रहेगी। तो स्ट्रेट लाइन पर एक चीज तो आपको पता है कि t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड्स पर इसकी वैल्यू कितनी है, 0 है। अब अगर आप दूसरा कोई भी पॉइंट ले लें, अगर आप ये हमें दिख रहा है कि -4 से पहले ये नॉन जीरो वैल्यू है, तो अगर हम मान लीजिए कि 4 से पहले, तो अगर हम मान लेते हैं कि t इज इक्वल्स टू 0 पर ही हम देख लें कि इसकी कितनी वैल्यू होगी, तो अगर आप यहाँ पर t इज इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे तो ये टर्म क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब t इज इक्वल्स टू 0 पर इसकी वैल्यू कितनी होगी, 20। तो 2 पॉइंट्स आपको मिल गए, एक पॉइंट t इज इक्वल्स टू 0 पर मिल गया, t इज इक्वल्स टू 0 पर ये वैल्यू कितनी है, 20, और t इज इक्वल्स टू 4 पर ये वैल्यू हो गई 0। स्ट्रेट लाइन अगर आपको प्लॉट करना है और 2 पॉइंट्स मिल गए, तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी। इसको समझ लीजिएगा कि लाइन इससे होकर क्रॉस हो रही है, ठीक है, थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेंगे। तो ये जो हमारी लाइन है जो कि 4 तक ही एग्जिस्ट करेगी, इसके बाद से क्योंकि फंक्शन की वैल्यू 0 हो रही है, तो ये आपका जो फंक्शन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इस फंक्शन -5t + 20 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर हमने क्या कहा कि ये मेथड ऑफ रिप्लेसमेंट आपको समझना है कि किसी भी फंक्शन की अगर आपको डेफिनेशन पता है, तो उससे रिलेटेड दूसरा कोई भी फंक्शन आए, उस पर कोई भी ऑपरेशन लगाकर, तो या तो आप उसको ऑपरेशंस के थ्रू सॉल्व करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। डायरेक्टली अगर आप उसको रिप्लेसमेंट मेथड से सॉल्व कर लें कि आपको सिंक ऑफ x की डेफिनेशन पता है, यहाँ पर सिंक ऑफ x/10 पूछ दिया गया, तो यहाँ पर x की जगह पर x/10 पुट कर दीजिए, इसी डेफिनेशन से आप डायरेक्टली वो सिग्नल प्लॉट कर सकते हैं। तो इतने डिस्कशन का क्या एडवांटेज है, तो इतने डिस्कशन का एडवांटेज है हमारा ये क्वेश्चन। अगर हमें इस क्वेश्चन में वैल्यू पूछी गई कि अगर हम इस x ऑफ t से एक सिग्नल डिफाइन करें 20x ऑफ -4t + 2, तो उसकी वैल्यू कैसी होगी, उसकी वैल्यू t इक्वल्स टू 8 सेकेंड्स पर क्या होगी। तो देखिए, अब अगर हम यहां पर मान लें कि लेट जो फंक्शन हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला गया, अगर हम उसको x1t नाम दे देते हैं, तो हमें क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है, 20x ऑफ -4t + 2। हमें कैलकुलेट करना है 20x ऑफ -4t + 2, और हमें इस x1t की वैल्यू कहां पर पूछी गई है, एट t इक्वल्स टू 8 सेकेंड्स। हमें t इक्वल्स टू 8 सेकेंड्स पर इसकी वैल्यू चाहिए। तो अगर हमें x1t की वैल्यू चाहिए एट t इक्वल्स टू 8 सेकेंड्स, तो हमने यहाँ पर t 8 पुट किया, मतलब हमें x1 ऑफ 8 की वैल्यू चाहिए। तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में t इक्वल्स टू 8 पुट कर रहे हैं, तो इस डेफिनेशन में राइट हैंड साइड में भी 8 पुट कर दीजिए, तो क्या रिजल्ट आएगा, 20x ऑफ -32 + 2। अगर हमने यहाँ भी t इक्वल्स टू 8 पुट कर दिया, देन इट इज -32 + 2, विच इज गोइंग टू बी व्हाट, 20 इंटू x ऑफ -32 + 2 इज व्हाट, -30। वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 20x ऑफ -30। मतलब हमें ये पता चल गया कि हमसे जो वैल्यू पूछी गई सिग्नल x1t की t इक्वल्स टू 8 सेकेंड्स पर, वो वैल्यू उतनी ही होगी जितनी इस फंक्शन x ऑफ t की वैल्यू है कहां पर, -30 पर। तो अब देखिए, आपको कुछ सॉल्व भी नहीं करना पड़ा, आपको x इक्वल्स टू -30 पर, t इक्वल्स टू -30 पर इस x ऑफ t की जो वैल्यू होगी वही इस x1t की वैल्यू होगी t इक्वल्स टू 8 सेकेंड्स पर। और ये सिग्नल हमें दिख रहा है कि ये t इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 के पहले ये फंक्शन 0 है, देयरफॉर अगर आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें तो इट इज इक्वल्स टू व्हाट, 0 एज x ऑफ t एट t इक्वल्स टू -30 इज 0। तो ये वैल्यू 0 थी, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। तो इस तरह से अगर दो सिग्नल्स को रिलेट कर दिया गया, फिर से देखिए, अगर हम इसी टाइप में एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते, मान लीजिए हम कहें कि हमारे पास ये ऐसा फंक्शन, ये हमारे पास एक ऐसा फंक्शन अगर गिवन, ये होता है x ऑफ t। अगर हम कहें कि ये हमारा जो फंक्शन है, अगर ये -∞ से +∞ एग्जिस्ट कर रहा है, अगर ये हमारा फंक्शन -∞ से +∞ एग्जिस्ट कर रहा है, और अगर हम कहें कि ये पॉइंट्स हैं 0, 4, 8, 12 एंड सो ऑन, और अगर हम इस वैल्यू को नाम दे दें, लेट्स से इट इज 40, अगर ये वैल्यू हमारी 40। अब अगर हमसे इस x ऑफ t के लिए पूछा जाए कि हमारे पास कोई एक फंक्शन है दैट इज x1 ऑफ t विच इक्वल्स टू 10x ऑफ
5t प्लस 2। अब हमें इस फंक्शन की वैल्यू अगर पूछी जा रही है, तो अगर आपसे पूरा फंक्शन पूछा जाए कि कौन सा फंक्शन इसके जैसा दिखेगा, तब तो इस पर आपको ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपसे इस फंक्शन की वैल्यू किसी एक पॉइंट पर पूछी गई, मान लीजिए आपसे पूछा गया कि x ऑफ t एट t इज इक्वल्स टू 12 सेकेंड्स इज व्हाट, 12 सेकेंड्स इज व्हाट। तो अगर आपको इस x1 t की वैल्यू जो कि इस x ऑफ t पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद मिल रहा है, अगर हमें उसकी वैल्यू किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर देखनी है, तो हम इस फंक्शन को प्लॉट करने की बजाय, इस पर ऑपरेशंस लगाने की बजाय हम डायरेक्टली कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर हम यहाँ राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों में t इक्वल्स टू 12 पुट करें, तो हमें दिख रहा है कि x ऑफ 12 को हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट फ्रॉम हियर x ऑफ x1 ऑफ 12 इज इक्वल्स टू, यहाँ भी t इक्वल्स टू 12 पुट कीजिए, तो इट इज 10 इंटू x ऑफ माइनस 60 प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू वॉट 10 इंटू x ऑफ माइनस 58। मतलब इस x1 ऑफ 12 की वैल्यू उतनी ही होगी जितनी इस x ऑफ t फंक्शन की वैल्यू है कहाँ पर, माइनस 58 सेकेंड्स पर, और उसमें आपको क्या मल्टीप्लाई करना है, 10 मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 58 सेकेंड्स, माइनस 58 सेकेंड्स पर आपको अगर वैल्यू देखनी है। अब अगर कोई सिग्नल पीरियोडिक होता है, अगर कोई सिग्नल पीरियोडिक होता है, तो पीरियोडिक हम कहते कब है सिग्नल को? अगर x ऑफ t प्लस या माइनस l इंटू टी, ये वैल्यू अगर x ऑफ t के बराबर होती है तो ही सिग्नल हमारा पीरियोडिक होता है। मतलब अगर आप कहें सिग्नल का टाइम पीरियड t है, कैपिटल T, तो अगर हम पीरियोडिक सिग्नल को उस टाइम पीरियड के किसी भी इंटीजर मल्टीपल्स टाइम्स अगर हम उसको एडवांस या डिले करेंगे तो हमें सेम सिग्नल मिलना चाहिए। अब इस सिग्नल के लिए टाइम पीरियड कितना दिख रहा है हमें यार, 4 सेकेंड्स के बाद अपने आप को रिपीट करता है। तो अगर हम इस 58 को इस 4 के टर्म्स में लिख सकें तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। मतलब अगर आप देखें तो हम इस 58 को क्या लिख सकते हैं, हम इस x इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 that is what x of minus 2 minus 14 into 4, ऐसा लिख सकते हैं आप इसको। देखिए अगर माइनस 58 को हम लिखना चाहें तो आपने अगर माइनस 58 को अगर आपने माइनस 58 को पहले टाइम पीरियड 4 से डिवाइड करना शुरू किया, तो 4 से डिवाइड किया तो 14 टाइम्स ये फुली डिविजिबल हो गया, 14 इंटू 4 इज 56। अब उसके बाद आपके पास रिमाइंडर कितना बचा 2, तो ये हमारा रिजल्ट जो आया माइनस 58, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि इट इज माइनस 2 माइनस 14 इंटू 4। तो अब अगर हम इसको कंपेयर करेंगे इससे कि x ऑफ t, ये हमारा x ऑफ t है, तो x ऑफ t इज x ऑफ t प्लस या माइनस l इंटू टी। तो इसका मतलब x ऑफ माइनस 58 की वैल्यू किसके बराबर होगी? देयरफॉर वी कैन से दैट x ऑफ माइनस 58 इज गोइंग टू बी इक्वल टू x ऑफ माइनस 2। मतलब हमने कहा कि x1 t की वैल्यू 12 सेकंड पर अगर हमें देखना है तो उसकी वैल्यू जितनी इस x ऑफ t फंक्शन की वैल्यू होगी माइनस 58 सेकंड्स पर, उसी के बराबर होगी। अब फिर हमने कहा कि अगर ये सिग्नल पीरियोडिक है तो जितनी इसकी वैल्यू माइनस 58 सेकंड्स पर होगी उतनी ही वैल्यू माइनस 2 सेकंड्स पर भी होगी, और इसमें अगर हम 4 ऐड करते जाएं माइनस 2 पर भी होगी, मतलब उतनी ही वैल्यू प्लस 2 पर भी होगी, उतनी ही वैल्यू आगे भी होगी। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं अगर आपको x ऑफ t की वैल्यू माइनस 2 सेकंड्स पर चाहिए, ये आपका कोई टाइम इंस्टेंट है माइनस 2, ये पॉइंट है माइनस 4, ये पॉइंट है माइनस 8, इन सभी स्ट्रेट लाइन का स्लोप आपको कितना दिख रहा है? 4 यूनिट टाइम में वैल्यू 40 गेन हो रही है, मतलब इसका स्लोप है प्लस 10। इन सभी स्ट्रेट लाइंस का स्लोप है प्लस 10। तो अगर आप माइनस 4 पर आपको वैल्यू पता है 0 और आप माइनस 4 से माइनस 2 तक चलेंगे, मतलब आप टाइम में 2 यूनिट्स चलेंगे। तो अगर टाइम में 2 यूनिट्स चलेंगे और स्लोप की वैल्यू 20 है तो 10 है, तो 10 इंटू 2 से आप वैल्यू कितनी गेन करेंगे? आप वैल्यू गेन करेंगे 20। तो ये हमें वैल्यू पता चल गई कि इस x ऑफ t की वैल्यू हम चाहे माइनस 58 सेकेंड्स पर देखें या माइनस 54 सेकेंड्स पर देखें या माइनस 50 सेकेंड्स पर देखें, ये सभी वैल्यूज़ हमारी उतनी ही होंगी जितनी इस फंक्शन की वैल्यू x ऑफ माइनस 2 सेकेंड्स पर है, और x ऑफ माइनस 2 सेकेंड्स पर ये वैल्यू किसके बराबर है? 20 के बराबर। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया, देयरफॉर x1 ऑफ t एट t इज इक्वल्स टू 12 सेकेंड्स इज इक्वल्स टू, हमें क्या लेना है? 10 टाइम्स x ऑफ माइनस 58, और ये x ऑफ माइनस 58 की वैल्यू हमें कितनी दिखी? 20, मतलब ये रिजल्ट कितना आ गया? 200। तो होप कि आपको ये पूरा सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा और ये मेथड ऑफ रिप्लेसमेंट का आपको सिग्निफिकेंस, इसका इंपॉर्टेंस समझ में आ गया होगा।
बहुत सारी जगहों पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, तो इसको यूज़ कीजिए, अपना बहुत सारा टाइम सेव कीजिए। और जाते जाते अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो आपके लिए है एक होमवर्क प्रॉब्लम। यहाँ देखिए, हमने ये सिंक ऑफ टी को डिफाइन कर दिया है, सिंक ऑफ एक्स की डेफिनेशन आपको पता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इस होमवर्क प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताएंगे। तो इट इज द होमवर्क प्रॉब्लम फॉर यू, गो थ्रू इट एंड आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर अगले सेशन में किसी और नए कॉन्सेप्ट के साथ सिग्नल्स 10 मिनट शो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।